लोग कहते हैं कोख बांध रखी है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। हम आम लोग ये समझते हैं चलो ये इनफर्टिलिटी का मामला है, डॉक्टर के पास जाओ, आईवीएफ सारे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, फिर भी बच्चे नहीं होते हैं। ये कोख बांधना भी क्या सच है? सच है। कोख बंधन, अब मैं बताता हूँ आपने। अभी तो अ, जो रजस्वला का टाइम होता है औरत का, जी। पीरियड्स, तो उसमें ये जो मेडिकली चीज़ें चल गई है अभी तो, जी। ठीक है, इनका उपयोग होता है। बिल्कुल। पहले पुराने समय में कपड़ा का यूज होता था। बिल्कुल। और हमारे जो पुराने औरतें हैं वो उसी कपड़े को इस्तेमाल करते थे, एक ही कपड़े को उसको धो करके वापस, और उसको वहाँ से एकदम संभाल करके रखते थे। बिल्कुल। बाहर फेंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोख बंधन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसी जगह से चलती है। या तो उनके छोटे वाले जो कपड़े होते हैं लेडीज़ के, या तो उन पे बंधन होता है, क्योंकि उनकी जो रूह होती है और एनर्जी होती है शरीर की, वो उन कपड़ों में बू होती है। बिल्कुल। और उस बू से सारा काम होता है। या सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लड, रजस्वला का जो उसमें आपका ब्लड है, डीएनए है, हाँ, आपके सब कुछ है। ब्लड उस है। ब्लड से औरत का, लड़की का कोख बंधन कर दिया जाता है, या उसके संतान सिर्फ लड़के को बांध दिया जाता है कि लड़का कभी नहीं होगा, वंश नहीं बढ़ेगा। वंश नहीं बढ़ेगा। लड़कियां ही लड़कियां होगी, कुछ भी कितना भी कर लो चाहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। उस समय नहीं कहते। अब आज तो क्या है, यूज किया फेंका, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आसान हो गई ना ये चीजें तो। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा आपको दिक्कतें अभी मिलेगी। आप पहले देखो, आप किसी ने सुना आईवीएफ का तो नाम ही नहीं था उस समय, लेकिन कभी ऐसा है कि इसके बच्चे हुए नहीं। कोई 100 में एक बंदा मिलेगा। आज की कंडीशन में 100 में 60% लोगों में ये दिक्कत है कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये परेशानी यहीं से आती है। पीरियड के टाइम में घर से औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसकी ओरा, उसकी शक्ति काम नहीं करती है। हाँ, तो मॉडर्न एजेस है, लोग जॉब कर रहे हैं, 5 दिन 7 दिन की छुट्टी नहीं ना मिलेगी, ना ले पाएंगे। तो देखो, वक्त बदल गया। वक्त तो बदल गया, लेकिन वक्त के साथ में जैसे कि कवच है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, या फिर जो दायरा होता है, जैसे कि टाइमिंग होता है इसका, बुरे समय का टाइम होता है कि भाई 12 से 3 का टाइम है, 12 से 4 का टाइम है, तो उसमें बाहर मत निकलो। अच्छा, कोई इसका तरीका है? मान लीजिए कोई किसी तांत्रिक के पास जाना नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि जब भी मैं ऐसे सब 7 दिन 5 दिन 3 दिन जो भी मेरे दिन हैं, उन दिनों में मैं ये खास उपाय करके घर से निकलूं, अगर निकल रही हूं तो मेरे को कुछ नहीं होगा। आपको लाल सरसों सुना आपने? लाल सरसों, 1 चिमटी लाल सरसों और 1 चिमटी नमक, ठीक है, ठीक है, और 2 लौंग और 2 काली मिर्च, एक छोटे से लाल कपड़े के अंदर बांध करके, और उसको अपने पॉकेट में रख लो, या अपने शरीर के स्पर्श भाग में, ठीक है, उसको रखना है। कोई ऊर्जा पास ही नहीं आएगी। अच्छा, शादियां होती है तो कोई भी ऊर्जा कितनी ताकतवर क्यों ना देखो, हो, ताकतवर की ये नहीं होता है कि उस समय में जो चीज़ होनी चाहिए उनके साथ में, जैसे कि जो 7 दिन का पीरियड का टाइम होता है जी, तो उसके अंदर जो होनी चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा वो नहीं होती है जो छोड़ी जाती है। छोड़ने वाली चीज़ों को तो रोक ही नहीं सकती है नॉर्मली चीज़ें, बिल्कुल, वो तो आएगी आएगी, ठीक है। बंदूक से गोली निकली है तो वो तो लगेगी, बदल तो सकती नहीं। अगर किसी ने आपके ऊपर किया है तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन चलती फिरती कोई वो चीज नहीं आपके साथ लगेगी। नहीं जैसे रहेगी। चौराहे से गुजर रही है, चौराहे से गुजरते पीछे लग जाती है चीजें, या कोई टोटका किया हुआ है चौराहे पे, उसके पैर लग गया तो वो चीजें पीछे, तो वो नहीं होगी। अच्छा, लोग कहते हैं हम तो भगवान की रोज पूजा करते हैं, हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम तो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, या कोई और पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे रक्षा भगवान करता है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, भगवान रक्षा कर लेता है। देखो, भगवान रक्षा करता है, परंतु खाना हमारे सामने पड़ा है तो उसको खाना तो हमें ही पड़ेगा। सही बात है। बनाना भी हमें पड़ेगा। ये थोड़ी है कि भगवान ने जन्म दिया है तो भूखा थोड़ी रखेगा, अपने आप ही बन जाएगी रोटियां। खाना तो खाना पड़ेगा। कुछ चीजें बनी है। तांत्रिक क्यों बना है? जब ऊर्जा नेगेटिव है तभी तो तांत्रिक का बना है ना। बीमारियां हैं तब डॉक्टर बना है। अपने आप तो कोई पैदा नहीं होता है कि जन्म जाती ऐसी चीजें हो जाती है, कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। बिल्कुल, आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है। मैं साधना से जुड़ा हूँ, आप अपने काम से जुड़े हो। बिल्कुल, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो चीज़ें कोई इंसान माने ना माने या कुछ ऐसा हो, तो वो सारी चीज़ें देखो अपनी सोच की बात होती है, ठीक है। हर चीज़ है। जब हमारे पास लोग आते हैं तो हमें पता चलता है दुनिया भर में कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ इंडिया नहीं है, इंडिया से बाहर बैठे भी परेशान है। तंत्र सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है, तंत्र पूरे विश्व में चल रहा है। दुनिया भर में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये जो बड़े बड़े काम होते हैं दुनिया के अंदर, इसमें भी तांत्रिकों के हाथ होते हैं? लाइक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े देखो, लोग हैं। आप ये सोचो कि
अपने अभी एक भारत के एक पॉपुलर व्यक्ति की शादी हुई थी लड़के की, हाँ कितने सन्यासी पहुंचे थे बिल्कुल, सब बड़े बड़े वहाँ गए थे। जो एकदम हाई लेवल के, जो जिनके पास आम आदमी इंसान सीधा जाकर के मिल ही नहीं सकता, वैसे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो वो जुड़े हुए तभी तो वो पहुँचे हैं, वरना वो मतलब क्या था। मोदी जी है वो धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कैलाश यात्रा उन्होंने की है, साधना उन्होंने की है, ठीक है। तो बिल्कुल। ये शक्ति की वजह से ही तो सारा चीज हो रहा है, वरना तो उनको कोई भी उड़ा सकता है। जो ऊर्जा उनका हो रहा है इतना स्ट्रांग है कि नॉर्मली ऊर्जा उनके ऊपर काम नहीं करती है, और सामने जिनके उनके अगर कोई बैठ गया बंदा तो वो उनकी नज़र उनकी नीचे रहेगी। तो वो सब साधना शक्ति का ही प्रभाव है। अच्छा, कोई अगर साधना शक्ति करने लगे, कोई मंत्र जाप कर रहा है, किसी गुरु का दिया हुआ नाम जप कर रहा है, उसके ऊपर एक रक्षा कवच रहता है, आप मानते हो? बिल्कुल। वो होता है जैसे कि एक तो होता है नॉर्मली इंसान सीधा मंत्र जप करता है, ठीक है, तो उसका पावर कम होता है, ठीक है। और एक होता है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होता है, आप उसका नाम जप करो। नाम जप की जो साधना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि नाम जप, राधे राधे करो। अब कुछ भी देखो, जरूरी नहीं है कि आप राधे राधे ही करो, राम करो, कोई भी नाम राधे करो, जो भी चीज़ है जिनको आपने परमेश्वर माना है। परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है कि ये कैसे है, उनको मन से जिसको माना वही परमात्मा। अच्छा, ये वशीकरण की बहुत बात होती है और बहुत सारे किस्से मैंने सुने हुए भी हैं। आपने कभी कोई वशीकरण का ऐसा केस देखा जो आपको लगता है ये सबसे बड़ा केस मैंने देखा हुआ है? देखो, वशीकरण के केस जितने भी नए जो कपल है, जो प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, वो लोगों में इतनी फूट बढ़ रही है अभी की कंडीशन में कि जैसे ही कॉल आते हैं मेरे पास, ठीक है, कि थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व हो गया, वो व्यक्ति उसके ऊपर काम करवा के दोनों को लड़ा के अलग कर दिया, ठीक है, कोई तीसरा आकर के सोच रहा है मैं इसको पालूं, जिनकी मर्जी नहीं है अगर सामने वाले की, फिर भी वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है, फिर वो उसकी गुलाम बन जाती है, ठीक है। तो वशीकरण हो गया पेशेवर। आज जो जैसे हम काम करते हैं तो हम पहले स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आता है हमारे पास तो पहले हम चेकिंग करते हैं कि अगले के मन में क्या है। अच्छा, ठीक है, अगर हमसे वो बुरा करवा लेगा तो हमारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आज के कुछ तांत्रिक ऐसे हैं कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी ने मेरा बुरा किया ही नहीं है तो मैं उसका बुरा कैसे कर सकता हूँ? सही बात है। मुझे वो अधिकार ही नहीं है, और मैं अगर बुरा करूंगा तो मेरा स्वयं बुरा होना निश्चित है, ठीक है। तो वही चीज़ है। अभी क्या है कि पेशेवर जो तांत्रिक है वो पैसे लेकर के मुंह मांगी रकम लेते हैं कि हम वशीकरण कर देंगे। भोगना उनको भी पड़ेगा, जो गलत कर रहा है उनको भी भोगना पड़ेगा, लेकिन जो करवा रहा है उसको भी उससे दुगना भोगना पड़ेगा। वशीकरण तो ये समझ लो कि आम चीज़ हो गई। आज छोटा सा एक, ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, 15-15 साल के लड़के फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मुझे बस में करना है किसी को। अच्छा, अब क्या बोला जाए बताओ? आपने कौन सा केस ऐसा देखा वशीकरण का जो आपको लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस है? वशीकरण मैंने एक कपल 10 साल से दोनों मतलब कि शादीशुदा थे, ठीक है, और दोनों एकदम प्रेम से अच्छे से रह रहे थे। वो जो बंदा था वो बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और उसका ऑफिस में कोई लड़की थी और वो उसको लाइक करती थी, ठीक है, कि भाई उसको पाना है। उस लड़की के फितरत ये हो गई कि कुछ भी हो जाए ये इंसान मेरे को चाहिए। उसके मन में ये हो गई। तो उसने क्या किया कि कामाख्या से उसके ऊपर तंत्र करवाया, वशीकरण। और वो वशीकरण करवाया कैसे उसने कि जो टिश्यू यूज लिया जाता है जी, ठीक है, जैसे ऑफिस में बंदा बैठा है तो वो टिश्यू तो यूज लेगा, उसने डस्टबिन में फेंक दिया। अब उसके ऑफिस में वो बंदा एक ही बैठा है अकेला, तो उसको पता है इसका यूज किया हुआ है ये, ठीक है, तो उस टिश्यू का इस्तेमाल करके उसने उसके ऊपर वशीकरण करवाया था। और उस बंदे की 10 साल से जो शादी हुई थी, एकदम अच्छे से घर संसार चल रहा था, पल भर में उजड़ गया। वो अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखना चाह रहा था, अपनी पत्नी का कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। और उसके दिन रात वो एक दिमाग में छप गया, बस वही हो गया कि ये सब कुछ है जो मैंने 10 साल तो तेरे साथ ऐसे ही खराब कर लिए। उसकी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी मेरे साथ सिचुएशन है गुरुजी, और एकदम 10 साल से चल रहा था, अचानक 2-4 दिनों में ही ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि ये बंदा मेरा चेहरा नहीं देखना चाह रहा है।
2-4 दिन में ही। तो हमने उसका फ़ोटो वगैरह मंगवाया दोनों का, ठीक है, उसकी पत्नी का और उसका, और चेकिंग किया तो हमें पता चला कि इसके ऊपर पावरफुल तंत्र लग चुका है और तंत्र के द्वारा इसका माइंड डाइवर्ट कर दिया बिल्कुल भी, और पत्नी की साइड से इसको उच्चाटन कर दिया है। पत्नी की साइड से उच्चाटन होता है कि इंसान को उस राह से उजाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वो जैसे ही उधर से उजड़ा जी। एक साइड से, तो उसका कनेक्शन कट गया और उसके साथ में वो हो गया। तो उसकी पत्नी को पता चला ऑफिस से कि भाई ये दूसरी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा। तो उसको डाउट हुआ, तब उसने मेरे से संपर्क किया था, तो उसका वो काम किया था। लेकिन उस लड़की ने ऐसा व्यक्ति से काम करवाया था, ऐसा जो मतलब होता ना एक नीच व्यक्ति पैसे होता खाने है, वाला आदमी। हाँ, पैसे खाने वाला आदमी, उन्होंने मुंह मांगी रकम लेकर के पैसा खा करके, और बंधन ऐसा किया कि पुतलियों में बांध करके, 2 पुतला बना करके, उस लड़की का उस लड़के का, दोनों का बांध करके, वचनों में बंधन करके, और उसको जमीन में गाड़ दिया। अच्छा। अब वो जब तक चीजें नहीं निकलेगी, जमीन से नहीं निकलेंगी। जब तक वो जमीन से नहीं निकलेगी, तब तक उसको कोई कुछ तोड़ नहीं सकेगा उसको। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो नॉर्मल वशीकरण होता है, एक ये हो गया बहुत हार्ड वाली बात होगी कि ये तो एक नामुमकिन चीजें होगी। अब हम राजस्थान में बैठे हैं, कामाख्या में चीजें है, वो कहाँ गड़ी हुई है पता नहीं कर सकते। तो उसके लिए विशेष ऊर्जा का हमने आह्वान किया शमशान से। जैसे आत्माएं जो होती है वो हमें आमंत्रित करनी पड़ती है पहले, और फिर उनको शुद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। उनको सिद्धि साधना उसके द्वारा उनको सिद्ध करके, और उस आत्मा को भेजा गया उस तांत्रिक के कि ये जहाँ से तंत्र चला है वहाँ जा करके इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो उस आत्मा के द्वारा उसकी वहाँ पे जो जमीन में गड़ी हुई चीज़ें थी उनको नष्ट करवाया। अच्छा। और फिर उन दोनों के ऊपर वो वापस कवच बनाया, तो वो चीज़ खत्म हुई। और वो एकदम उसमें मुझे कम से कम 1.25 महीने लग गया था। अब नॉर्मल काम था, लेकिन आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। बिल्कुल। कुछ काम तो 24 घंटे में ही हो सकता है। जो काम जितना मुश्किल होगा उसका निवारण भी उतना मुश्किल होगा। अच्छा, आपने आत्मा का जिक्र किया महाराज जी। असल सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं आत्माओं पे भी आऊँगा, भटकती हुई आत्माओं पे भी आऊँगा, कई घरों में कई आत्माओं का वास हो जाता है उस पर भी आऊँगा। लेकिन अभी बहुत सारे ना फेक तांत्रिक भी हैं, उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। देखो पहचान क्या है, बड़े बड़े जो बात करेगा, जो बड़ी बड़ी बात करेगा कि मैं तो 5 मिनट में ये कर दूंगा। मैंने भी बहुत सोशल मीडिया पे ऐड देखे हैं जो कि दावा करते हैं कि आप 2 लौंग इलायची लीजिए, तेज पत्ते पे लड़का लड़की का नाम लिखो और बंदा गुलाम हो जाएगा 24 घंटे में। एक मक्खी को पकड़ने में इंसान को आधा घंटा लग जाता है, वशीकरण कैसे कर सकता है 24 घंटे में? एक लौंग इलायची से सीधा वशीकरण कैसे हो सकता है? जो टोटकों की बात आती है, टोटके सच है, परंतु टोटकों का एक समय होता है और उनका एक मंत्र होता है। उस मंत्र की अगर मेरे पास साधना है तो वो टोटका सिद्ध होगा। लेकिन महाराज जी आजकल तो टोटकों की रीलें भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया पर। आप इंस्टाग्राम पर टोटके देखते जाओ, आप उनके कमेंट पढ़ो। हाँ, लेकिन कमेंट पढ़ो तो आप कमेंट पढ़ो, आपको पता चलेगा। बोलेंगे मैंने 50 बार किया है कुछ नहीं हुआ, मैंने 20 बार किया है। अरे तो ऐसे पल भर में ही अगर कुछ होना होता तो फिर लोग तो चुटकियों में किसी को भी, अभी मैं बैठा हूँ मैं आपको ही कर लेता बस में। ये सारी चीजें फेक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टोटके सत्य होते हैं, परंतु टोटकों का एक निर्धारित समय होता है कि इस नक्षत्र में, इस समय में, और इस मंत्र का इतनी बार आपको जाप करना है। ये मंत्र आपके सिद्ध है या नहीं, टोटका वही पुरुष कर सकता है जो गुरु धारणा लिया हुआ हो। अच्छा, पहले के जमाने में मैंने सुना है टोने निकलवाए जाते थे, वो क्या होता है? वो पुराना तंत्र था जो आज लुप्त हो चुका है। अच्छा। जो एक सामग्रियों से चलता था। अच्छा। सामग्रियां जैसे कि 2 लड्डू हो गए, काजल की टिक्कियां हो गई, रोली की टिक्कियां हो गई, बिंदियां लगाती है औरतें, वो हो गई, और चूड़ियां हो गई। ठीक है। ये होता था एक, मतलब कि डामर तंत्र बोलते हैं इसको। अच्छा। इन चीजों को डामर तंत्र बोलते हैं, जो कि वनस्पति से होता था। अच्छा। जैसे कि जड़ी बूटियां, लकड़ियां, आग की लकड़ी हो गई, फूल हो गए आग के। ठीक है। तो वैसी चीजों से जितने भी तंत्र होते थे वो सारा डामर तंत्र के अंदर आता है। आज की दुनिया में कोई गांव होंगे ऐसे जहां पर ऐसा हो रहा, जहाँ पे ऐसा औरतें करती है। ये औरतें ज्यादा करती है, आदमी नहीं करता कोई भी। ये औरतें करती है। हमने सुना ना कि जैसे हमारे देहात से, गाँवों से फोन आते हैं कि हमारी भैंस है वो दूध नहीं देती है। ठीक है। या भैंस है वो, मतलब कि
जो भी छोटी छोटी परेशानियां होती है एक किसान के लिए जो चीज़ें होती है बिल्कुल। वहाँ पे वो चीज़ें की जाती है कि उनके जो ठाण होता है गाय भैंस का, उसके अंदर मांस दबा दिया, अच्छा। ठीक है। उनमें मंत्र नहीं चलता है, उसमें एक सामग्री का सीमा होता है कि 100 ग्राम अपने को ये लेना है, 50 ग्राम ये लेना है, 4 पत्थर लेने हैं चौराहे के, और चौराहे की 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है, अच्छा। ठीक है। तो उनसे ये तंत्र चलता था, और जितनी भी लकड़ी या पत्ते, पान के पत्ते हो गए या फिर पीपल के पत्ते हो गए, ये सब चीज़ें हैं वो डामर तंत्र के अंदर आता है, जो कि अभी लुप्त हो चुका है। गिने चुने लोग हैं वो जानते हैं, कोई मंत्र नहीं होता है उस चीज़ का। उतारे औरतें लगाती थी। और वो पानी में कुछ निकलवाया जाता था उसमें।